भारत का एक ऐसा राज्य जहां नमस्ते के लिए निको वानंका या वानंका कहा जाता है। इस राज्य में भारत का सबसे बड़ा स्नो पार्क, दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म सिटी और आजकल भारत भर में छाई टॉलीवुड इंडस्ट्री भी है। ये एक ऐसा राज्य है जो नवाबों की नगरी, चार मीनार का गढ़ और निजामी संस्कृति का प्रतीक है। इस राज्य को तेलुगु भाषा का आंगन कहा जाता है और ये एक ऐसा राज्य है जिसका आज से 12 साल पहले तक कोई अस्तित्व ही नहीं था। इस राज्य का गुजरा हुआ कल जितना अजीब था, वर्तमान उतना ही रोचक है और ये वही राज्य है जहाँ से दुनिया का बेशकीमती कोहिनूर निकला था। जी हाँ दोस्तों, बात हो रही है तेलंगाना की। तो चलिए फिर बिना देरी किए निकलते हैं तेलंगाना के इस शानदार सफर पर। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि तेलंगाना को द लैंड ऑफ तेलुगु पीपल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये राज्य दिलदार और खुशमिजाज तेलुगु लोगों का ठिकाना है। तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना भारत का 29वां राज्य है और हर किसी के बीच हरे भरे जंगलों, जगमगाती झीलों, राजसी पहाड़ियों और विशाल झरनों के लिए जाना जाता है। राज्य का कुल क्षेत्रफल 1,12,077 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है और इसके पड़ोसियों में उत्तर में महाराष्ट्र, उत्तर पूर्व में छत्तीसगढ़, पश्चिम में कर्नाटका और दक्षिण पूर्व में आंध्र प्रदेश बसा हुआ है। इस राज्य को रंगारेड्डी, मेदक, नोलगोंडा, महबूबनगर, वारंगल और करीमनगर जैसे 33 जिलों में बांटा गया है। तेलंगाना दोस्तों एक हिंदू बाहुल्य राज्य है जहाँ 85.09% के लगभग लोग हिंदू धर्म को मानते हैं, जबकि 12.69% मुस्लिम्स, 1.27% ईसाई और 0.95% अन्य धर्मों के लोग भी इस राज्य में मिलजुल कर रहते हैं। तेलंगाना आबादी के लिहाज से भारत का 12वां सबसे बड़ा राज्य है, जबकि एरिया के हिसाब से 11वां। राज्य के नए नवेले जिलों की बात करें तो इनमें मुलुगु और नारायणपेट का नाम सबसे ऊपर है, जिन्हें कुछ साल पहले ही बसाया गया था। हालांकि लोगों की जुबान पर जिसने कब्जा कर रखा है वो है हैदराबाद, जिसे द सिटी ऑफ पर्ल्स भी कहा जाता है। 2010 के अनुसार हैदराबाद भारत का 6वां सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर है, जहां आज भी हर धर्म, हर जाति के 1 करोड़ 9 लाख से ज्यादा लोग बसे हुए हैं। हैदराबादी बिरयानी, चार मीनार, गोलकोंडा फोर्ट, रामोजी फिल्म सिटी और मक्का मस्जिद निजामों की शान शौकत की दास्तान बयां करती है। ये शहर अपने शाही अंदाज और नवाबी ठाट बाट के लिए जाना जाता है, जिसकी खूबसूरती आप चारों तरफ खड़ी पहाड़ियों और उनके बीच बहती मूसी रिवर में साफ देख सकते हैं। हैदराबाद में घूमने के लिए भी काफी कुछ है, झील से लेकर नदी, पहाड़, फूड कॉर्नर्स और शॉपिंग मॉल्स भी। वहीं गोलकोंडा जाना जाता है हीरे की खदान के लिए। वैसे दोस्तों, कोहिनूर हीरे का नाम तो आपने सुना ही होगा, जिसे दुनिया का सबसे महंगा और बेशकीमती हीरा माना जाता है। पर क्या आप जानते हैं कि कोहिनूर सबसे पहले कहाँ मिला था? दरअसल हमारा कोहिनूर जो आज ब्रिटिश क्वीन के ताज की शान बढ़ा रहा है, वो हैदराबाद के गोलकोंडा से ही मिला था। हैदराबाद के पश्चिम में बसे गोलकोंडा फोर्ट का निर्माण लगभग 1143 में करवाया गया था, लेकिन 14 से 17वीं शताब्दी के बीच इसे मजबूती दी गई। 120 मीटर ऊंचा ये किला न सिर्फ इतिहासकार बल्कि पर्यटकों के बीच भी आकर्षण का केंद्र है, जिसे चारों ओर से पहाड़, ग्रेनाइट की दीवार और खुले मैदान घेरे हुए हैं। किले में कुल 8 प्रवेश द्वार है और कहते हैं कि मुख्य द्वार के नीचे खड़े होकर ताली बजाने से ताली की आवाज पूरे किले में गूंजती है। गजब की बात है। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं, तेलंगाना में और भी बहुत कुछ अजब कसब है। जैसे यहाँ का इतिहास। कृष्णा और गोदावरी नदियों के बीच बसे इस इलाके पर 220 ईसा पूर्व से 230 ईसा पूर्व तक सातवाहन वंश का शासन रहा, जबकि 1083 से 1203 ईस्वी तक यहाँ काकतीय वंश के राजाओं ने शासन किया। ये वही समय था जब प्राचीन तेलंगाना स्वर्ण युग का साक्षी बना और वारंगल यहाँ की राजधानी बनी। जबकि 1309 में अलाउद्दीन खिलजी के जनरल मलिक कफूर के हाथों काकतीय वंश का खात्मा हो गया। इस तरह कभी खिलजी वंश तो कभी दिल्ली सल्तनत, मुगल साम्राज्य और अलग अलग राजवंशों का यहाँ झंडा लहराया, जिसके बाद 1947 तक ये क्षेत्र ब्रिटिश और निजाम के अधीन रहा। इस दौर में तेलंगाना विद्रोह की ज्वाला भड़की और 1947 में भारत के आजाद होते ही हैदराबाद के निजाम ने खुद को भारत का हिस्सा मानने से इनकार कर दिया। लेकिन 26 जनवरी 1950 को आखिरकार हैदराबाद रियासत भी भारत का पूरी तरह से हिस्सा बन गई और इस समय तक तेलंगाना हैदराबाद का ही हिस्सा था। लेकिन 1 अक्टूबर 1953 को जब भाषाई आधार पर देश का पहला राज्य आंध्र प्रदेश बना, तो कहीं न कहीं तेलंगाना के अलग होने के आसार भी नजर आने लगे। और ऐसा ही हुआ 29 नवंबर 2009 को, जब के चंद्रशेखर राव की लीडरशिप में टीआरएस ने भूख हड़ताल कर तेलंगाना को एक अलग राज्य बनाने की मांग की। आखिरकार उनकी ये मांग पूरी हुई और 2 जून 2014 को तेलंगाना देश का 29वां राज्य बना और राज्य के पहले मुख्यमंत्री बने के चंद्रशेखर राव। तो इस तरह प्राचीन रियासतों से लेकर तेलंगाना ने भारत के एक स्वतंत्र राज्य बनने तक का सफर तय किया। राज्य की जीडीपी मौजूदा समय में $16.502 ट्रिलियन की है, जबकि जीडीपी पर कैपिटा $4600 यानी $3,90,000 का आंकड़ा भी पार कर चुकी है। राज्य की जीडीपी हर साल
11.9% की रफ्तार से बढ़ रही है और इस लिहाज से ये देश की 9वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला राज्य है, जहां आय के मुख्य साधनों में सबसे ऊपर है इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी। हैदराबाद इन दिनों IT और टेक हब बनने की तैयारी में है, जहां माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेज़न, IBM और दूसरी कई IT फर्म्स हैं, जबकि निजामाबाद, वारंगल, करीमनगर और खम्मम जैसे जिलों में इंडस्ट्रीज तेजी से पैर पसार रही हैं। हालांकि आज भी 46% के लगभग लोग जमीन से जुड़े हुए हैं, जो खेतों में दिन रात मेहनत कर अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। राज्य में सबसे ज्यादा चावल उगाया जाता है, इसलिए तेलंगाना को धान का कटोरा भी कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ कॉटन, मैंगो, टोबैको और कॉर्न, शुगर केन आदि की खेती भी होती है। वहीं इंडस्ट्रीज में टेक्सटाइल, सर्विस सेक्टर में बैंकिंग, टेलीकॉलिंग, ऑटोमोबाइल और भी कई सोर्स हैं, जो राज्य की इकोनॉमी को 62% तक सपोर्ट करते हैं। यही कारण है कि तेलंगाना में आपको फ्री फोकट में घूमते लोग ना के बराबर देखने को मिलेंगे। यहाँ पर हर किसी के पास काम है, जिसे ये बड़ी ईमानदारी के साथ पूरा करते हैं। तेलंगाना में दोस्तों सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है तेलुगु। जी हाँ, वही भाषा जिसे सीखकर आज हर कोई टॉलीवुड में जाना चाहता है, ताकि रॉकी भाई, पुष्पा उर्फ अल्लू अर्जुन और महेश बाबू जैसा सुपर हीरो बन सके। टॉलीवुड यानी तेलुगु सिनेमा, जो हैदराबाद के पड़ोस फिल्म नगर में ही स्थित है। एक वक्त था जब टॉलीवुड की फिल्में रगड़ती थी, लेकिन आज टॉलीवुड की फिल्में 1000 से 1500 करोड़ की कमाई तो घूमते फिरते कर लेती है और आज बच्चे बच्चे की जुबान पर टॉलीवुड स्टार्स के नाम चढ़े हुए हैं। खैर, भाषा पर वापस लौटे तो तेलुगु के बाद तेलंगाना में उर्दू भी अच्छी खासी बोली जाती है। लगभग 75.51% लोग तेलुगु बोलते हैं, तो 12.32% उर्दू और 12.17% हिंदी, बंगाली, मराठी और दूसरी भाषाओं को बोलते हैं। आपको बता दें कि 1948 से पहले तेलंगाना की ऑफिशियल लैंग्वेज उर्दू ही थी, लेकिन भारत में शामिल होते ही इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज तेलुगु को बना दिया गया। बात अगर खाने की करें तो तेलंगाना के लोगों का मुख्य भोजन चावल ही है, जिसे कढ़ी, आलू, दाल और दूसरी सब्जियों के साथ चटकारे लेकर खाया जाता है। यहाँ की पॉपुलर डिशेज में निजामों का शाही अंदाज और मुगलई स्वाद भी झलकता है। यहाँ की कुछ फेमस डिशेज में मालीदालू, सकीनालू, गरीजालू, सर्वापिंडी, गोली चीना, ममसम, शिकमपुरी कबाब, शाही टुकड़ा और छेगो दिलू सबसे ऊपर है। अगर आप तेलंगाना जाएं तो इन्हें चखना बिल्कुल ना भूलें। तेलंगाना हिंदू आबादी से लबालब भरे होने के चलते कई हिंदू त्योहारों का गवाह भी है। जैसे आषाढ़ के महीने में यहाँ बोनालू को धूमधाम से मनाया जाता है। ये त्योहार माँ काली को समर्पित है। इसके अलावा यहाँ मकर संक्रांति, दिवाली, गणेश पूजा, नवरात्रि, ईद, मुहर्रम, न्यू ईयर और क्रिसमस भी बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। जबकि 2 जून को तेलंगाना बड़े ही जोशीले अंदाज में स्थापना दिवस सेलिब्रेट करता है। तेलंगाना की संस्कृति पर जाए तो ये भारतीय राज्य में लगभग 5000 वर्षों का सांस्कृतिक इतिहास रखने वाला राज्य है, जिसे समझने के लिए यहाँ की वेशभूषा, खान पान, नृत्य और ऐतिहासिक इमारतों को करीब से निहारना जरूरी है, क्योंकि राज्य की संस्कृति मुगल, पर्शियन, निजाम और मुस्लिम कुतुबशाही का मिश्रण है। और यहाँ पर कई तरह के शास्त्रीय संगीत, पेंटिंग्स, नृत्य और कठपुतली के शो भी ऑर्गेनाइज करवाए जाते हैं। वैसे क्या आप जानते हैं सबसे बड़ी मोनोलिथ बुद्धा प्रतिमा किस शहर में है? ये तेलंगाना के ही हैदराबाद में है। हुसैन सागर झील के बीच बुद्ध की इस प्रतिमा को दुनिया की सबसे बड़ी और ऊंची मोनोलिथिक बुद्ध प्रतिमा माना जाता है, जो एक चट्टान के टुकड़े पर बनी है और यहाँ तक पहुँचने के लिए नाव की सवारी जरूरी है। यही दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म सिटी या फिल्म स्टूडियो रामोजी फिल्म सिटी भी मौजूद है। इसे दुनिया का सबसे बड़ा फिल्मी तहखाना कहें तो बिल्कुल गलत नहीं होगा, क्योंकि 2000 एकड़ जितने क्षेत्रफल में फैली रामोजी फिल्म सिटी में हर साल 400 से 500 फिल्मों का निर्माण होता है। यहाँ स्टेशन से लेकर मंदिर, हवेली, यूरोपियन आर्किटेक्चर, भूतिया घर, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मनोरंजन पार्क सहित काफी कुछ है, जिसे देखने के लिए लोग दूर दूर से खिंचे चले आते हैं। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन तेलंगाना इतिहास के सबसे अमीर भारतीय का घर है, जिसका नाम मीर उस्मान अली खान था। यह हैदराबाद के निजाम थे, जिनके पास 50 मिलियन पाउंड्स का पेपर वेट था, जिसे हीरे से बनाया गया था। ये न सिर्फ सबसे अमीर भारतीय थे, बल्कि दुनिया के 6वें सबसे अमीर शख्स भी थे, जिनकी अमीरी के किस्से आज भी सुनाए जाते हैं। चलिए अब आपको तेलंगाना के सबसे रहस्यमयी और चमत्कारिक मंदिर के बारे में बताते हैं, जिसे रमप्पा मंदिर के नाम से जाना जाता है। तैरने वाले पत्थरों से बना ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और इसे बनाने में पूरे 40 साल का समय लगा था। रमप्पा में हर शिवरात्रि को भक्तों का मेला लगता है और मंदिर की दीवारों पर महाभारत सहित रामायण के किस्से, पात्र भी उकेरे गए हैं। तेलंगाना में कुंटाला को सबसे ऊंचे झरनों का दर्जा दिया गया है, जो लगभग 150 फीट ऊंचा है और पर्यटन के लिहाज से बेहद खास है। तेलंगाना में आपको भारत का सबसे बड़ा स्नो पार्क भी देखने को मिलेगा। हैदराबाद में मौजूद स्नो वर्ल्ड दुनिया का सबसे बड़ा स्नो थीम पार्क है, जो लगभग 2 एकड़ जितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है। यहाँ घूमने का एक अलग ही एक्सपीरियंस है, इसलिए तेलंगाना आए तो सबसे पहले हैदराबाद की सैर कीजिएगा। इसके बाद आप जा सकते हैं वारंगल, जो तेलंगाना का एक खास ऐतिहासिक, आकर्षक और लुभावना शहर है। वहीं मेडक शहर भी पर्यटन के लिहाज से काफी दिलचस्प है। इनके अलावा आप जा सकते हैं निजामाबाद, रामागुंडम, खम्मम, महबूब नगर, आदिलाबाद, नलगोंडा और सिरकेला। लेकिन तेलंगाना जाने के लिए कम से कम 1 हफ्ते का समय निकालें, क्योंकि इसके हर शहर में इतना कुछ है कि आपको कम से कम 1 हफ्ता तो लग ही
जाएगा। यहाँ जाने के लिए परफेक्ट टाइमिंग की बात करें तो सबसे अच्छा समय नवंबर से फरवरी के बीच का माना जाता है, क्योंकि इस मौसम के दौरान सैलानी तेलंगाना की खास जगहों की सैर बिना किसी रोक टोक और परेशानी के कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था तेलंगाना राज्य, जहाँ तक पहुँचने के लिए दिल्ली, मुंबई, कोलकाता जैसे शहरों से डायरेक्ट फ्लाइट और ट्रेन की सुविधा है। वैसे आपको तेलंगाना से जुड़ी कौन सी जानकारी पसंद आई? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस मिस ना हो।